देखिए ओबी, देखिए ओ ए का स्थिर सदिश क्या हो जाएगा, ए का स्थिर सदिश बराबर आई प्लस 2j+3 के कैप हो जाएगा। इस तरीके से बिंदु बी यानी कि ओबी, वेक्टर ओबी इक्वल टू बी का स्थिर सदिश बराबर क्या होगा, -i-j+8 के कैप। और ओसी नेक्स्ट कौन सा होगा, ओसी, सी का स्थिर सदिश बराबर क्या लिखेंगे, -4i+4j+6 के कैप लिख लिया हमने। अब क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, भुजा ए बी क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ये क्या होता है, स्थिर सदिश, ए बी का स्थिर सदिश, भुजा ए बी का स्थिर सदिश बराबर क्या हो गया, हाँ चित्र में देखिए, भुजा ए बी का स्थिर सदिश जब लेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए होगा, ओ बी माइनस ओ ए होगा। तो ओ बी की वैल्यू कितना है, वेक्टर ओ बी -i-j+8 के कैप, ये हो गया वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ बी के बाद माइनस लगाएंगे ओ ए, अब आगे माइनस लगा है वेक्टर ओ ए के, तो वेक्टर ओ ए के जो भी वैल्यू है उसमें जो प्लस माइनस का चिन्ह है वो सब परिवर्तित हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस वहां पे प्लस। बहरहाल इसमें सब प्लस है तो सब माइनस हो जाएंगे, तो i -2j-3 के कैप क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये -i-2i माइनस j और माइनस ये कितना, -3j कैप और +8, ये कितना हो जाएगा, 8 के कैप में से 3 जाएगा तो +5 के कैप, ये हो गया वेक्टर ए बी। अब क्या निकालें, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होता है, रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आएगा, 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 5 25। ठीक भैया, 9 5 14, 14 4 18 की 8 हासिल 1 2 1 3 अर्थात रूट 38। वेक्टर ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी की वैल्यू कितने आ गई, रूट 38। इसी तरीके से ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे, वेक्टर बी सी, भुजा बी सी का मान निकालेंगे, बी सी की वैल्यू, बी सी के लिए क्या लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। बी सी को कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी सी यानी बी सी का स्थिर सदिश ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी कहाँ है भैया, ओ सी कहाँ है आपका, ये -4i प्लस 4j फिर +6 के कैप, ये हो गया ओ सी। फिर माइनस ओ बी के सारे मान बदलेंगे, ओ बी ये है तो यहाँ जहां माइनस था +i +j -8 के कैप, 4i में से एक i जुड़ जाएगा, -4i में से +4i कितना हो जाएगा, -3i, और यहाँ पे प्लस ये है प्लस ये +5j कैप, फिर प्लस ये देखिए माइनस होगा क्योंकि 6 के है प्लस और माइनस ये है तो 2 के कैप हो जाएगा, कितना आ जाएगा। अब देखिए वेक्टर बी सी ए बी बी सी, बी सी का वेक्टर बी सी, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी इक्वल टू रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना आएगा, 3 त्रिका 9 प्लस 5 25 प्लस 2 दूना 4, वही सेम वैल्यू 38, रूट 38 वेक्टर बीसी की वैल्यू हो गई। अब बीसी के बाद चर्चा करते हैं सीए की। सीए के लिए क्या लिखेंगे, ओ ए माइनस सी ए, वेक्टर सीए का स्थिर सदिश क्या लिखेंगे, सीए का हो जाएगा ओ ए माइनस ओ सी, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ सी। ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, ओ ए आपका है ये आई प्लस 2j+3 के कैप और माइनस ओ सी, ओ सी की वैल्यू है -4, माइनस लगा है तो ये सारे चिन्ह परिवर्तित, जब वेक्टर ओसी के आगे माइनस है तो ओसी की सारी वैल्यू जो दी गई उसके सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ओसी का मान ये है, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस 4i -4j -6 के कैप, i से i जुड़ेगा, i प्लस 4i 5i हो जाएगा, 2j -2j तो -2j, फिर यहाँ पे -3 के कैप, CA 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, CA वेक्टर CA। मॉड ऑफ वेक्टर CA करेंगे, मापांक निकालेंगे CA का, मापांक क्या हो जाएगा, रूट, इसको हल कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर ही मापांक दिखा लीजिए, ठीक। अंडर रूट में क्या लिखा है, 5 25
प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9, वही फिर वैल्यू 5 4 9 9 दूना 18 की 8 हासिल 1 2 1 3 रूट 38 सी ए। देखिए मॉड ऑफ सी ए, देखिए ए बी भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए, तीनों का जो परिमाण निकला है, मापांक निकला है, वह समान है। जब परिमाण समान है तो भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अतः क्या लिखेंगे, अतः मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी सी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर सी ए इक्वल टू रूट 38, इक्वल टू कितना, रूट 38। अतः क्या कर सकते हैं, या ऐसे लिख दीजिए या तीनों का स्क्वायर करके लिख दीजिए, फिर यहाँ रूट हट जाएगा कि कितना हो जाएगा, फिर 38 हो जाएगा। सबका परिमाण कितना मिल जाएगा हमको, 38 मिल जाएगा। जब 38 हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अतः समबाहु, अतः दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। दिया गया त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या करेंगे, कोई दो भुजा बराबर हो, तीसरी कुछ भी हो। जैसे इसमें मान लो रूट 38 हो गया और तीसरी भुजा में कुछ और निकल रहा है, जैसे कि 15 हो गया, 16 हो गया, रूट 15 रूट 16 समथिंग कुछ भी हो जाए, तो दो भुजाएं बराबर, तो कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो ये तो समबाहु त्रिभुज का था। समबाहु त्रिभुज में आप क्या करेंगे, भुजा ए बी बी सी सी ए का मापांक निकाल लेंगे, तीनों बराबर होंगे तो कह देंगे कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। 27 है, यदि त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश 7j, यहाँ देखिए आई नहीं है इसमें, 7j प्लस 10k, इसी तरह यहाँ पे -i प्लस 6j प्लस 6k कैप, फिर -4i प्लस 9j प्लस 6k कैप हो, तो सिद्ध कीजिए कि एक सम की वह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। दो चीजें आपको सिद्ध करनी, क्या, समकोण भी सिद्ध करना है और समद्विबाहु। तो समकोण के लिए आपको 90 है। चलिए शुरू करते हैं, पहले सुनिए, लिखेंगे सॉल्विंग में, सॉल्यूशन में, त्रिभुज ए बी सी दिया है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों का स्थित सदिश के शीर्षों का स्थित सदिश, शीर्षों का स्थित सदिश क्रमशः क्या लिखेंगे, पहला OA बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0i बना लेते हैं, प्लस 7j प्लस 10k कैप। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी कंपोनेंट गायब हो उसको आप 0i 0j 0 के समथिंग बना लें ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। ठीक, और OB इक्वल टू वेक्टर OB इक्वल टू -i प्लस 6j प्लस 6k कैप तथा OC इक्वल टू वेक्टर OC इक्वल -4i प्लस 9j प्लस 6k कैप, ये आपका दिया गया भैया। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करें, समकोण के लिए क्या दिखा दें, सबसे पहले मापांक निकाल लेते हैं। तो भुजा लिखेंगे, भुजा AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB माइनस OA। OB की वैल्यू रखिए -i प्लस 6j प्लस 6k कैप, फिर माइनस, अब OA का मान सब में ऋण लग जाएगा तो -OI 0i जिसको बोलेंगे, सॉरी -0i माइनस 7j माइनस 10k कैप। i को i किससे घटाएंगे, -i बचेगा यहाँ पे, 6j को 7j से घटाएंगे -j बचेगा, और 7k को इसमें घटाएंगे तो -4k कैप। AB हो गया। वेक्टर AB का क्या निकाला, मॉड ऑफ वेक्टर AB निकाल लीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर AB कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 चौक 16 16 17 18 रूट 18, ये हो जाएगा वेक्टर AB। ठीक, रूट 18 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं, AB के बाद भुजा BC का OC माइनस OB, भुजा BC निकालते हैं, BC का OC माइनस OB वेक्टर OB। तो OC की वैल्यू पुट करिए, OC कितना है, -4i प्लस 9j प्लस 6k कैप, माइनस OB की वैल्यू कितना है, ये
माइनस माइनस प्लस आई, माइनस था यहाँ पे, माइनस सबसे गुणा करें चिन्ह परिवर्तित, आई माइनस 6j माइनस 6k कैप। सॉल्विंग करेंगे तो माइनस 4i में से 1i जाएगा तो माइनस 3i, 9 में से ये 6 चला जाएगा तो 3 प्लस 3j, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस 0k कैप। तो ये हो गया BC। मॉड ऑफ BC निकालेंगे, वेक्टर मॉड ऑफ BC करेंगे तो रूट में 3 त्रिका 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 9 9 18 रूट 18। BC कितना आ गया, मॉड ऑफ BC कितना आ गया रूट 18। इसी तरीके से AB BC हो गया, अब CA निकाल लेते हैं। CA भुजा CA इक्वल टू क्या लिखा जाएगा OA माइनस OC, OA माइनस OC। OA की वैल्यू कितना है 0y प्लस 7j प्लस 10k कैप माइनस OC सबका चिन्ह परिवर्तित प्लस 4j माइनस 9k कैप, सॉरी 9j और माइनस 6k कैप। तो ये i में से i जाएगा तो कितना i है, सॉरी 4i कैप प्लस 4i कैप हो जाएगा। अब देखिए 7 से 9 घटेगा तो माइनस 2, 7 दोनों 2j कैप, और 10k से 6k घट जाएगा तो प्लस 4k कैप हो जाएगा। ये हो गया वेक्टर OC, सॉरी वेक्टर CA, वेक्टर CA भुजा CA का लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर CA इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 चौक 16, 16 16 32, 32 4 36। ठीक, ये हो गया मॉड ऑफ CA, मॉड ऑफ CA निकल आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे, देखिए AB मॉड ऑफ AB मॉड ऑफ BC मॉड ऑफ CA मिल गया हमको, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे देखिए हमको समकोण दिखाना है ना, तो देखिए किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो AB वेक्टर AB का स्क्वायर प्लस वेक्टर BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा रूट 18 प्लस रूट 18, 18 रूट 18 नहीं 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 36 बराबर किसके CA का स्क्वायर बराबर कितना 36 के। बात समझिए, देखिए दो भुजाओं के वर्गों का योग भी 36 हो रहा है और तीसरी भुजा जो है उसका योग भी 36 हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अतः AB का मॉड वेक्टर AB का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर BC का स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर CA का स्क्वायर, अतः स्क्वायर तो क्या हो जाएगा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तथा और क्या समकोण दिखा दिया, समकोण हो गया। समकोण में यही तो होता है दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग देखिए 18 18 36 हो जाएगा, रूट 18 18 18 36 हो गया और CA रूट 36 है, स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब क्या दिखाना है समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब किस कोई दो भुजाओं का मापांक बराबर हो, देखिए रूट 18 AB और BC, तो यहाँ क्या लिखेंगे तथा वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर AB का स्क्वायर कर लीजिए या सीधा मॉड ऑफ वेक्टर AB बराबर मॉड ऑफ वेक्टर BC इक्वल टू कितना रूट 18, अतः त्रिभुज क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। देखिए दोनों बातें हो गई ना, समद्विबाहु भी हो गया और समकोण त्रिभुज भी सिद्ध हो गया, ठीक ना। आप करना क्या है, सिंपल सा वेक्टर AB निकालिए, वेक्टर BC निकालिए, वेक्टर CA निकालिए और तीनों भुजाओं का मापांक यानी कि परिमाण प्राप्त कर लीजिए। जब मापांक प्राप्त हो जाए तो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो दिखाना है उसको आप प्रूव कर लीजिए, ठीक। चलिए 28 है कि सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसके शीर्ष 2i प्लस 4j माइनस k कैप कामा 4j प्लस 5j प्लस k कैप और 3i प्लस 6j माइनस 3k कैप हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको समद्विबाहु भी दिखाना है और समकोण भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिखाना है, जैसे आपने इसके पहले प्रश्न में किया था सेम अर्थ। तो लिखेंगे चलिए सॉल्विंग में
त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्षों के स्थित सदिश जिसके शीर्षों के स्थित सदिश सदिश क्रमशः क्या लिखेंगे, क्रमशः कितना दिया है, वेक्टर ओ ए इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस के कैप, और वेक्टर ओ बी इक्वल टू कितना दिया है, ये 4i प्लस 5j माइनस प्लस के कैप, 4i प्लस 5j प्लस के कैप, और वेक्टर ओ सी इक्वल टू कितना दिया है, 3i प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। ये हो गया आपका ओ ए ओ बी ओ सी विशेष सदिश। तो क्या निकालें, सबसे पहले निकालेंगे भुजा वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू कितना है, ओ बी का मान है 4i प्लस 5j कैप प्लस के कैप आई जे के कैप माइनस ओ ए। ओ ए की वैल्यू में आगे माइनस लगा है तो ओ ए के सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, माइनस 2i माइनस 4j प्लस के कैप इक्वल टू 4i में से 2i जाएगा तो 2i, 5 में से 4 जाएगा तो प्लस j, के में से के जुड़ जाएगा प्लस 2k कैप हो जाएगा। ये हो गया वेक्टर ए बी। लगे हाथ यही मॉड ऑफ वेक्टर ए बी भी निकाल लीजिए। ए बी के लिए हमने मॉड ऑफ ए बी के लिए बताया है कि आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। लिखेंगे कितना, 4 4 8 1 9, 9 को हल करेंगे 3। वेक्टर ए बी इक्वल टू कितना आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, ए बी के बाद बी सी निकालेंगे, फिर भुजा बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी माइनस ओ बी का मतलब समझते हैं क्या होता है, भुजा यहाँ पे सी का स्थित सदिश माइनस बी का स्थित सदिश, तो बी सी का मतलब होता है ओ सी माइनस ओ बी, अर्थात सी का स्थित सदिश माइनस बी का स्थित सदिश। सी का स्थित सदिश क्या लिखेंगे, सी का ओ सी कितना दिया है, 3i प्लस 6j माइनस 3k कैप माइनस ओ बी के वैल्यू 4i माइनस 5j माइनस के कैप, क्योंकि यहाँ माइनस लगा इसलिए ओ बी का सारे वैल्यू के मान परिवर्तित हो जाएंगे। 3i माइनस से घटेगा तो माइनस आई कैप, और 6j में से ये जाएगा प्लस जे कैप, और ये घटेगा तो जुड़ जाएंगे, सजाती पद है, समान पद है ना, सजाती चिन्ह है, तो 4k कैप। ये हो गया बी सी, वेक्टर बी सी। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी सी कर लीजिए, कितना मिलेगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 का 1 प्लस 4 चौक 16 कितना हो जाएगा, 16। 16 2 कितना हो जाएगा, 18। मॉड ऑफ बी सी कितना आ गया, रूट 18। अब ए बी बी सी के बाद सी ए निकालेंगे। सी ए इक्वल टू कैसे आएगा, ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए की वैल्यू ये है 2i प्लस 4j माइनस के कैप। अब ओ सी लिखेंगे माइनस ओ सी में क्या हो जाएगा, ओ सी के जितने भी चिन्ह हैं परिवर्तित, क्योंकि ओ सी के आगे माइनस लगा है तो माइनस लिखा जाएगा, माइनस 3i प्लस 3k कैप। 2i में से 3i घटेगा तो माइनस i मिलेगा, 4j में से प्लस 6j तो माइनस 2j हो जाएगा, माइनस ये है तो प्लस ये, तो प्लस 2k कैप हो जाएगा। सी ए कैसे, अच्छा घटता कैसे, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है तो प्लस बड़ा इसलिए घटेगा, लेकिन लिखा क्या जाएगा, प्लस चिन्ह लिखा जाएगा। अब मॉड ऑफ वेक्टर सी ए निकालेंगे तो रूट में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, 4 4 8 1 9, 9 कितना हो जाएगा 3। मॉड ऑफ सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ सी ए इक्वल टू रूट 9 का हो जाएगा 3। ये भैया आपको मिल गया ए बी बी सी और सी ए का मापांक मिल गया। ठीक, क्या क्या प्रूव करना है, समकोण प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है आपको, हाँ बाबू कहाँ गया भैया, हाँ समद्विबाहु और समकोण। तो पहले समद्विबाहु प्रूव कर लेते हैं। देखिए समद्विबाहु के लिए क्या लिखेंगे, अतः सी ए मॉड ऑफ सी ए बराबर मॉड ऑफ ए बी बराबर कितना 3। तो त्रिभुज क्या है भैया, तो त्रिभुज समद्विबाहु है,
सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, दो भुजाएं बराबर हैं क्योंकि परिमाण निकाल लिया दोनों का, CA और AB का परिमाण समान है तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए आगे बात करते हैं समकोण के लिए। समकोण का क्या नियम होता है, तथा AB का मॉड ऑफ AB का स्क्वायर, मॉड ऑफ AB का स्क्वायर प्लस ना भैया, मॉड ऑफ AB का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ किसका, CA का स्क्वायर, मॉड ऑफ CA का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ किसका, BC का स्क्वायर। क्यों करेंगे, थोड़ा सा आप अपने मन में समझ के रखिएगा कि कौन सी दो भुजा जिसका लेकर के वर्ग कर दें दोनों का योग और तीसरी की भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए ना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए अगर आप सोच विचार के नहीं करेंगे तो। 3 का, ये यहाँ पे 3 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर √18 का स्क्वायर, वही है ना, BC है तो √18 का स्क्वायर मतलब 18। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 + 9 बराबर 18, 18 बराबर 18। अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज क्या होगा, अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC समकोण होगा। ठीक ना, तो ऐसे निकाला जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न होता है। सॉल्विंग करने का थोड़ा सा तरीका आप लोग जान लीजिए, कैसे AB BC CA निकालेंगे, मापांक कैसे निकालेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक, अब इसके आगे की जो प्रॉब्लम होगी हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, और जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं वो वीडियो को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और पढ़ सकें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।